सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। यह ख्याल अपने मन में रखिए कि आपके आसपास खुशी का माहौल होगा तो आपका भी भला ही होगा और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम रोजाना आपको दिखाते हैं सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। और जनमत में आज के मुद्दे अहम हैं। कौन से मुद्दे हैं, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो मुद्दे भी आपको बता देते हैं। षड्यंत्र फ्री बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह कहा कि भाई ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई विदेशी तत्व, कोई विदेशी षड्यंत्र नहीं हुआ, कोई साजिश नहीं हुई। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह आपको जानना चाहिए। और क्या पहले साजिशें होती थी, ये भी एक प्रश्न है जो आपके मन में जरूर आ रहा होगा। उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप जनता जनार्दन ज्यादा बेहतर समझते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा जो है इसके बाद ये माफी मांगे कांग्रेस। अरे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, जिनका नाम लेने का भी प्रोटोकॉल है, आप मजाक से उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक स्टेटमेंट सोनिया गांधी की तरफ से जो आया है वो बेहद निंदनीय है, लेकिन इसके क्या मायने हैं वो उसको विश्लेषण के हिसाब से समझेंगे। पूरे जो स्टेटमेंट है उसका विश्लेषण करेंगे, एग्जैक्टली क्या बोला है वो भी आपको बताएंगे। सभी को मौका बराबर का हम जनमत में देते हैं क्योंकि जनता का शो है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका ईसी पर वार यानी इलेक्शन कमीशन पर ही सीधा वार कर दिया जाएगा क्या? अब अगर इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यह सोचना चाहिए कैसे बार बार आप दिल्ली जीत रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन में ही खोट आपको लग रही है, ईसीआई पर ही आपको लग रहा है कि गड़बड़ी है, तो आप सोचिए ना कैसे आप बार बार जीत पा रहे हैं दिल्ली के चुनावों को। तो ये एक डायरेक्ट हमला इस बार किया है। क्या कहा है वो आपको बताएंगे। अब आते हैं अपने विशेष टॉपिक्स पे। सबसे पहले बजट की बात करेंगे। चलिए ये लीजिए। बजट सत्र की शुरुआत और राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक तौर पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में यह पहला संसद सत्र है जिसमें विदेशी धरती से कोई षड्यंत्र नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि हर संसद सत्र से पहले विदेश से कोई ना कोई विवाद खड़ा किया जाता है जिससे हमारे देश में हवा दी जाती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे की झलक दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पीएम ने कहा कि बजट में ऐसी नीतियां देखने को मिलेंगी जिससे 2047 में जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब विकसित भारत की कल्पना को साकार किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने इस बजट सत्र में युवा सांसदों की भागीदारी के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि युवा सांसदों को इस बजट सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि विकसित भारत में युवाओं का दृष्टिकोण भी शामिल हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बात रेखांकित की। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को बराबर हक और सम्मान मिलना चाहिए और इस दिशा में सरकार के निर्णय बजट सत्र में देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को मंजूरी दे दी है और देश भर में इस पर बहस चल रही है। अब पीएम मोदी का विपक्ष पर जो तंज है वो आपको हम सुनाते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है 10 साल से, यानी 14 से देख रहा हूं। हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। चिंगारी की बात करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहा कोई विदेशी चिंगारी जो है वो नहीं थी इस बार बजट से पहले, और ऐसा तीसरी बार तो पेश किया जा रहा है। इस दौरान ऐसा कुछ नहीं। अब ये हमने आपसे सवाल पूछा कि भारत के विकास से विश्व शक्तियों में यानी वर्ल्ड सुपर पावर्स में डर है क्या? तो 93% लोगों ने कहा हां, 7% लोगों ने कहा ना, 93% लोगों ने कहा हां विश्व शक्तियों में डर है।
कि बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी महिला कहकर उन पर तंज कसा है, पुअर लेडी कह दिया। वहीं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने राष्ट्रपति जी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया है। पप्पू यादव ने राष्ट्रपति को एक स्टाम्प बताते हुए कहा कि उनका काम बस किसी का लव लेटर पढ़ना है। दरअसल 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। इसको लेकर विपक्ष ने उन पर हमला किया है। जब मीडिया ने इसको लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि भाषण के अंत तक राष्ट्रपति काफी थक गई थी, वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। पुअर लेडी, तो उनके द्वारा कहा गया पुअर लेडी। वहीं राहुल गांधी ने इस अधिक प्रतिक्रिया देने के बजाय सिर्फ बोरिंग कहा है। सुनिए, आपको दोनों प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही विश्लेषण करिए, आप जनता ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप देखिए, सुनिए। No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर की गई टिप्पणी पर कहा कि मेरी मां 70-80 साल की उम्र की महिला हैं। उन्होंने बस इतना कहा है कि राष्ट्रपति ने इतना लंबा भाषण पढ़ा और वे थक गई होंगी, बेचारी। वे भारत की राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। वे दोनों सम्मानित लोग हैं और हमसे उम्र में बड़े हैं। उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। चलिए सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। Is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। जब कांग्रेस नेता पप्पू यादव से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही बोल डाला है। तो उन्होंने महिला राष्ट्रपति को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक कमेंट जो है वो कर दिया है। पप्पू ने कहा कि जो राष्ट्रपति हैं वो तो स्टाम्प हैं, किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। पप्पू यादव ने आगे कहा कि राष्ट्रपति गाय हैं, उन्हें जो प्रेम पत्र दिया गया है उसे वो पढ़ रही हैं। सुनिए क्या अशोभनीय टिप्पणी पप्पू यादव के द्वारा की गई है। तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई। इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था। हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से। तो देखा कितनी अशोभनीय टिप्पणी कर दी गई। और सोचिए ये माननीय नेता लोग हैं जो कुछ भी कह सकते हैं, और राष्ट्रपति जी का जो पद होता है वो सभी नेताओं से, सभी से बड़ा होता है। प्रधानमंत्री भी अगर राष्ट्रपति आए तो उनके लिए इंतजार करते हैं, खड़े होते हैं। ये वो पद है जो भारत का राष्ट्रपति होना कोई छोटी बात नहीं है। और ये छोटी बातें इनके द्वारा जो रिएक्शंस आए हैं ये बेहद निंदनीय है। सोनिया गांधी की टिप्पणी को बीजेपी ने अपमानजनक टिप्पणी बताते हुए माफी की मांग तो की है। दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी परिवार से आई हैं। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं उड़िया है। मातृभाषा हिंदी ना होने के बावजूद उन्होंने आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनका अपमान करना उसने शुरू कर दिया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बहुत बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर राष्ट्रपति जी को गरीब कहा और थकी हुई कहा। यह देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है, यह देश के हर गरीब का अपमान है। चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने
संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। और अब हम समझे द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि श्रीमती गांधी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, आज भी संसद के सदस्य हैं। वरिष्ठ सांसद और नेता के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। राष्ट्रपति जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। मैं इसकी निंदा करती हूं। अनुप्रिया पटेल के द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। देखिए, श्रीमती गांधी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, आज भी माननीय संसद सदस्य हैं और इतने वरिष्ठ सांसद और नेता के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। और देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के लिए पुअर थिंग जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया है ये घोर निंदनीय है और इसकी जितने भी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम ही होगी। माननीय राष्ट्रपति हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं और करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र हैं और इस किस्म के जो अमर्यादित शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए हैं, मैं अपनी पार्टी की ओर से उसकी बार बार निंदा करती हूं। तो आपने देखा, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, जितना संभव था हमने आपको दिखाया, लेकिन और भी मुद्दे हैं, इसलिए पहले पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी आपको दिखा देते हैं। गांधी परिवार को राष्ट्रपति जी से माफी मांगनी चाहिए, ये पोल के माध्यम से हमने प्रश्न आपसे पूछा तो 97% यहां पे भी लगभग सिमिलर एक रिएक्शन आया है कि हां माफी मांगनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे का रुख करते हैं। दिल्ली का रुख करते हैं, केजरीवाल की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच यमुना नदी का मुद्दा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी ने यमुना को लेकर राजनीति की है, लेकिन अब यह मुद्दा उनके लिए एक बड़ा संकट बन गया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने यमुना को साफ करने के लिए कई बार बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए हैं। यमुना की गंदगी का जिम्मा अब दूसरे राज्यों पर डालकर आम आदमी पार्टी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे जनता में उनकी छवि और भी खराब हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और चादरें बांटी जा रही हैं। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। यमुना के पानी की 3 बोतलें भेजेंगे। राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी पीकर दिखा दें। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया है। उन्होंने जैसी भाषा आज लिखी है ये ईसी का काम नहीं है। उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। यदि राजीव कुमार को राजनीति करनी है तो वे दिल्ली की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लें। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सियासत गरमाई हुई है। सुनते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। ना हो और लोग झूठ बोलने लग जाए और झूठ की भी प्रकाष्ठा हो जाए, वो दिल्ली चुनाव में देखने को मिल रहा है। यमुना का पानी पूरी दिल्ली पीती है और कल हरियाणा के सीएम साहब ने उसे पिया। दिल्ली के सीएम साहब जो पूर्व हो चुके हैं अपने कर्मों से, परमानेंटली पूर्व हो जाएंगे अगर इस तरह की झूठ बोलेंगे। शर्म आनी चाहिए उन्हें। दिल्ली की जनता को भ्रमित अब नहीं कर पाएंगे। 10 साल का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है और इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि पूरे देश को, वो पूरे समाजों को 2 भागों में बांटने का काम कर रहे हैं। तो सीएम साहब जो पूर्व अरविंद केजरीवाल है अब परमानेंटली पूर्व होने की कगार पर। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया।
तो अब दिल्ली के सारे अभी फ़िलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। That in the coming times, whatever promises and commitments that have been made over the years to the people of Delhi, and if anyone is capable to fulfill these promises, really seems to be Arvind Kejriwal ji. And as far as the cleaning of Yamuna River is concerned, as far as the air quality is concerned, I'm very certain that Mr. Kejriwal would be able to address these issues. While BJP, on the other hand, we have seen consistently that they make some commitments to the people, and as soon as they are elected into power, they forget about it. यमुना के पानी को लेकर जिस प्रकार की भ्रांति फैलाई गई है कि जहर मिलाया उसमें हरियाणा की सरकार ने, आप इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की भी कोशिश करिए। कहीं न कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति अरविंद केजरीवाल हमेशा से करते आए हैं। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश सनातन के खिलाफ भी रही है और वो पूर्व में भी रहा है। जब महाकुंभ चल रहा है और हम सब जानते हैं संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पवित्र नदियां मिलती हैं और इन तीनों पवित्र नदियों के संगम में श्रद्धा के भाव के साथ महाकुंभ के समय श्रद्धालु जाते हैं। स्वाभाविक है जब एक मुख्यमंत्री ये कहेगा कि इसमें जहर का पानी जा रहा है, आगे चलकर यही पानी प्रयागराज पहुंचता है। जब आप कहेंगे कि वो जहरीला पानी है, तो लोगों के मन में एक अश्रद्धा का भाव, लोगों के मन में श्रद्धा कम होगा। कहीं न कहीं जिस कुंभ को लेकर आज पूरे विश्व में चर्चा बना हुआ है कि सर्वाधिक मानव आज कुंभ में जा रहे हैं, एक श्रद्धा का केंद्र है, वहां भी उन्होंने जहर घोलने की कोशिश की। ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। मैं केजरीवाल को आज इसलिए यहाँ आया हूँ, इस पवित्र नदी के ऊपर आया हूँ। केजरीवाल जो पल्ला के अंदर हम जिस कैपेसिटी का पानी दे रहे हैं, आज जो उसका वहाँ टेस्ट हुआ है लैब के अंदर, और जो यहाँ का पानी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई और इस पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी बता दें। क्या आपने दिल्ली की राजनीति को जहरीला किया है? हाँ या ना में जवाब देना है तो ये लीजिए, उत्तर देख लेते हैं। 86% लोगों ने, 86% लोगों ने हाँ कहा, 14% लोगों ने ना कहा। तो ना कहने वाले भी जो है काफी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।